वो उठाए या नहीं है। ओह, उठ गए। क्या हुआ? तुम ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठे हो? मम्मा कहाँ है? कुकी, मम्मा को कुछ काम आ गया था इसलिए वो चली गई। वो हमेशा ऐसे ही करती है। मैं उठता हूँ तो चली जाती है, मैं सोता हूँ तब आती है। कुकी, मम्मा को काम होता है इसलिए हो जाती है। वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। काम इम्पोर्टेंट है। नहीं बेबी, ऐसा नहीं है, बट काम भी तो करना पड़ता है ना। वो आपसे बहुत प्यार करती है और आप भी तो मम्मा से करते हो ना। नहीं करता मैं, और वो भी नहीं करती। वो हमेशा ऐसा ही करती है। वो मुझे आपके साथ छोड़ के चली जाती है। बेबी, ऐसा नहीं बोलते। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। मैं मम्मा से कभी बात नहीं करूंगा। ओके, लगता है मेरा कुकी बहुत गुस्सा है और अब वो मेरे साथ कहीं भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता है कुकी, तुम्हारी जिम मासी को एक छोटा सा बेबी बॉय हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और मैं आज उनसे मिलने हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ। मैंने सोचा था तुम्हें लेके जाऊंगा, बट तुम तो गुस्सा हो ना। बेबी? हाँ बेबी, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट है, बट मैंने सोचा था तुम्हें लेके जाऊंगा, बट तुम तो गुस्सा हो ना, तो तुम तो नहीं आओगे। नहीं, मुझे आना है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो गुड बॉय की तरह जाके जल्दी से फ्रेश होके आओ, फिर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो और फिर हम चलेंगे मासी के पास। ओके? चलो अब जल्दी से डैड को गुड मॉर्निंग किसी दे दो। ओके। चलो कुकी, क्या कर रहे तुम? आराम से बैठो और खाओ। फिर जाको कुकी को लेके हॉस्पिटल जाता है। ये कितना क्यूट है ना। आर्यन, सच में तुम्हारा बॉय तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। क्यूट तो होगा ना, अपने मामा पे जो गया है। मुझे भी देखना है। हाँ देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। दादा, ये कितना क्यूट है। ये बिल्कुल कुकी की तरह है ना। हाँ, मैंने तो वही कहा ना, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बट छोटू सा है। कुकी, वो बेबी है तो छोटा ही होगा ना। बट मैं तो कितना बिग हूँ ना। हाँ कुकी, तुम जब मम्मा के टम्मी से निकले थे तब छोटे थे, बट अब बिग हो गए हो और तुम उनके बड़े भाई हो। मैं सबका बिग ब्रदर हूँ। हाँ सही कहा, तुम बेबी के बड़े भाई हो। ओह, आई एम बिग ब्रदर। हाँ, तुम बिग ब्रदर हो। चाको, कैसे संभालते हो उसे? ये कितना सवाल करता है। हाँ, क्या करे, डोंट वरी, कुछ दिनों बाद तुम्हें भी ये सब झेलना पड़ेगा। हाँ सही कहा, बच्चों के सवाल कभी खत्म नहीं होते। हाय एवरीवन, जेनी कैसी हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेबी को देखो, वाह, ये कितना क्यूट है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ सही कहा, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। जेन, कैसा लग रहा है? कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं भी पेन नहीं हो रहा है। फाइनली तुम दोनों को भी बेबी हो गया, वरना तुम लोग बहुत वेट कर रहे थे। हाँ सही कहा, इन 4 सालों में जिम ने मेरा जीना हराम कर दिया था। बच्चा बच्चा करके मेरे सर पे हमेशा बैठी रहती थी। क्यों? बेबी मुझे ही चाहिए था, तुम्हें नहीं चाहिए था? हाँ बोलो। चाहिए था यार, पर वो सब गॉड के हाथ में है और फाइनली हमें मिल गया भी ना। हाँ सही कहा, इतने वेट के बाद तुम लोगों को गॉड ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। हे जिमिन, तुम्हारी जिम कहाँ है? वो तो सुबह सुबह ही मॉम डैड के साथ चली गई और यहाँ आने का प्लान हमारा बाद में बन गया था। आयु, जो पर तुम्हारे 2 नन्हे शैतान कहाँ है? वो दोनों तो मॉम डैड के साथ है और जो बाहर गाड़ी पार्क कर रहा है। लो, मेरा नाम लिया और मैं हाजिर हो गया। ओह, ये कितना क्यूट और कितना प्यारा है ना। मानना पड़ेगा जिम, तुम जैसे खुद को ब्यूटीफुल मानती हो वैसे भी तुम्हारा बेटा बहुत ही ज्यादा हैंडसम बनेगा। वो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है सच में। फिर बेटा किसका है? वर्ल्ड वाइड ब्यूटी का। अगर माँ इतनी सुंदर हो सकती है तो बेटा हैंडसम क्यों नहीं बन सकता? ओह जिन, तुम कभी नहीं सुधरोगी ना अपनी खुद की तारीफ करने से? नहीं, वो तो मैं जिंदगी भर नहीं सुधरने वाली। चलो, बाकी सब लोग तो आ गए, पर हमारी मेन कैरेक्टर कहाँ है? ते कहाँ है? वो बस, उसका कॉल आया था, वो बस पहुंचने वाली है। गुलाबी कान के झुमके सेक्स ठुमके टाउन में करे खराबी सुन के दिल सैग के चर्चे आह भर
सब लड़के ओ लड़की सी तो ब्यूटी क्वीन ओ मुंडे अदा पे मरते मम्मा को बहुत मिस किया तुमने, हाँ? यस मम्मा, आई मिस यू। मम्मा बहुत बुरी है ना, वो कुकी को बिल्कुल टाइम नहीं देती। आप एक काम करो, जितना गुस्सा है ना मम्मा पे निकालो। ओ मम्मा, मैं आप पे गुस्सा नहीं हूँ। वाह कुकी, तुमने तो पार्टी ही बदल दी। घर पे तो बड़ा कह रहे थे कि तुम मम्मा से गुस्सा हो, तुम मम्मा से बिल्कुल बात नहीं करोगे। हाँ कुकी, तुम ऐसा बोल रहे थे मेरे बारे में? हाँ? नो मम्मा, पापा झूठ बोल रहे। ओह, मम्मा आ गई तो अब पापा झूठे हो गए, हाँ? आई एम सॉरी बेटा, मुझे पता है मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती मेरी काम की वजह से, बट आज से मेरा सारा टाइम कुकी का। हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, बाहर घूमने जाएंगे और मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने भी आऊंगी। सच्ची मम्मा? हाँ मुच्छी, आज से मेरा आधा से ज्यादा टाइम कुकी का होगा। काय, कैसी है तू? और आज का तेरा केस कैसा रहा? दी, मैं आपकी बहन हूँ और आपको लगता है कि आज का मेरा केस कैसा रहा आपको पूछने की जरूरत है? हाँ, हर बार की तरह तो ताई केस जीती होगी। तुम्हें पता था, मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है जब लोग मुझे बोलते हैं कि अब तो वही हो ना जॉन त्योन के भाई। सच में आजकल लोग मुझे मिन हिंदी से नहीं तो जॉन त्योन से जानते हैं। सही कहा, आजकल मेरी भी पहचान लोग भूल गए। वो कहते हैं आप फेमस एडवोकेट के हस्बैंड है ना, वही एडवोकेट जिन्होंने आज तक एक भी केस नहीं आ रहा। सच में ये सुनकर बिल्कुल बहुत सुकून मिलता है कि मुझे मेरी वाइफ के नाम से जानते हैं लोग। गाइस, ताई ने अपना सपना पूरा करा। उसे एक लॉयर बनना था और आज वो कोरिया की सबसे बड़ी लॉयर है। जब से उसने केस लेना शुरू किया है, मतलब जब से वो केस लड़ रही तब से आज तक उसने एक भी केस नहीं हारा और वो सबसे बड़ी लॉयर बन चुकी है। और जिमिन एक टीचर बन चुकी है जो कुकी और चिम के स्कूल में है। चिम जिमिन और शुगा की बेटी है। ये कितना प्यारा है जिन, सच में तुम्हारा बेबी तुम्हारी तरह एकदम क्यूट है। मम्मा देखो, ये हंस रहा है। हाँ, क्यों नहीं करेगा? तुम्हारी मम्मा का चेहरा देखने के बाद तो रोने वाला भी स्माइल करे, ये तो करेगा ही। कुकी, फिर वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं। आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। अगर चिम घर पे आ गई ना तो वो बहुत रोएगी, हम लोगों को नहीं देखेगी तो। सही कहा, उसे घर पे तो हम चाहिए ही चाहिए। हम लोग भी निकलते हैं। आई थिंक हमें भी निकलना चाहिए। ताई तुम थक गई होगी ना? हाँ सही कहा, हमें भी निकलना चाहिए। वो दोनों नन्हे शैतान बहुत परेशान करते हैं। सही कहा यार, मुझसे तो संभलते ही नहीं, बहुत परेशान करते हैं। वैसे अभी ऐसा क्या किया था तूने जो तूने एक बार में 2 बच्चे निकाल दिए? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, बता देगा तो लोग चोरी कर लेंगे ना। अरे वो टैलेंट है, एक तीर में 2 निशाने मारने की, और मैंने वही किया। नहीं भाई, तेरी ट्रिक अपने पास ही रख, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि मेरा बेबी हो गया है। चलो अब लोग हम चलते हैं। जिन, अपना और बेबी का ध्यान रखना। आरम, तेरे लिए आसान नहीं है। एक बेबी को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट डोंट वरी, मेरे लिए ये आसान ही होगा। क्यों भाई, तूने कितने बच्चे संभाले जो इतना एक्सपीरियंस के साथ कह रहा है? जो इंसान जिनको संभाल सकता है उसके लिए एक छोटा सा बच्चा कुछ बड़ी बात नहीं है। यू आलम, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ बोलो। जिम, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मैं तुम्हें और अपने बेबी को बहुत आराम से संभाल सकता हूँ। ओके, संभाल लेना। चलो हम लोग चलते हैं, अपना ध्यान रखना। ओके, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। बाय। ओके, ध्यान से जाना तुम सब लोग। ओके, टेक केयर। देन वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। आरम, तुम मुझे झेल रहे हो? मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल? जिल, मैं मजाक कर रहा था, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो। और थैंक यू सो मच, आज हमारी अधूरी फैमिली तुमने पूरी कर दी, इतना प्यारा गिफ्ट देके। आई एम सो हैप्पी, और मैं तुम्हें और हमारे बेबी को हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा प्यार देता रहूंगा। आई लव यू आर्यन, और मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। वाओ, जिनका बेबी कितना प्यारा है ना, सच में। हाँ वो तो है, बट हमारा बेबी कहाँ है?
सुबह से मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा है। दादा, मैं आऊं। ओह माय प्रिंसेस, आजा इधर। I miss you too, दादा। वैसे तुम बताओ, तुमने दादा और दादी के साथ एंजॉय किया ना? हाँ, हमने बहुत एंजॉय किया। मतलब तुमने बहुत एंजॉय किया और अपने दादा को बिल्कुल मिस किया। ओह दादा, I miss you so much। सिर्फ दादा को मिस किया, मम्मा को नहीं? मम्मा, I miss you and I love you so much। Love you too। और तुम्हें पता है, आज कुकी और बुआ भी मिले थे हॉस्पिटल में। देखो तुम नहीं आई। बुआ को लेके आना था ना? मैंने उनसे कहा था, पर उन्होंने कहा कि आज वो थक गई है, तो तुमसे मिलने वो कल सुबह आने वाली है। ओह, कल बुआ आएगी? हाँ, और अभी तुम सो जाओ ताकि तुम कल सुबह जल्दी उठ के बुआ के साथ बहुत सारा खेल सको। ओके? ओके मामा। तो चलो, आज हम तीनों साथ में सोते। चलो। नो, मुझे अपने बेड पे सोना है। वैसे भी मैं कबाब में हड्डी नहीं बना चाहती। हे भगवान, ये सारी चीजें तुम्हें कौन सिखाता है? दादा, दादा बोलते हैं 2 कपल के बीच जो भी आता है उसे कबाब में हड्डी बोलते हैं और मुझे हड्डी नहीं बनना है। हे भगवान, शुभा तुम इसे क्या सिखाते हो? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने बस उसे नॉर्मली बताया। और सच्ची बताना, झूठ तो नहीं बताया। मॉम, डैड, झगड़ा बंद करो ना, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे जल्दी उठना है, प्लीज आप रुक जाओ। हे भगवान, ये इतनी जल्दी सो भी गई? हाँ, सो गई। और तुम जाओ, और तुम भी सो जाओ। नहीं, मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें लेके ही जाऊंगा। अब चलो, और मुझे नींद आ रही है, प्लीज चलो जल्दी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ चिम के साथ ही सो जाऊंगी। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ कैसे सोते हो। चलो मेरे साथ। शुका प्लीज छोड़ो। नहीं, मैंने कहा ना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. कुकी, अब बहुत खेलना होगा, चलो सो जाओ जल्दी से, कितनी रात हो गई है। मामा, बस थोड़ी देर। बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम नहीं सोए ना तो कल मैं तुम्हें नानी के घर नहीं लेके जाऊंगी। अगर तुम देर से उठे तो मैं तुम्हें लिए बिना ही चली जाऊंगी। अगर तुम्हें नानी के घर आना है ना तो जल्दी से सो जाओ। जिनसे मिलना है नहीं? हाँ मिलना है, मुझे सोना है। ठीक है, चलो हम लोग साथ में सोते। कितनी जल्दी सो गया, इसे नींद आ रही थी फिर भी खेलना था। देखो अब कितने चैन से सो रहा है। हे जंको, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इस तरह से मुझे देखना बंद करोगे? हम बाहर चल के बात करें? बट कुकी सो रहा है, अगर हम लोगों को नहीं देखेगा तो वो रोने लगेगा ना। हाँ, बट यहाँ हम बात करेंगे तो वो हमारी आवाज से उठ भी सकता है ना। ओके, चलो बाहर बैठते हैं हॉल में, फिर तुम्हें जो बोलना है बोलो। सही कहा, चलो बाहर। शंको बस करो, ऐसे घूरना बंद करो मुझे। कहाँ है? तुम मुझे डांट क्यों रही हो? फिर मैं क्या करूं? आई एम सॉरी, पर तुम मुझे ऐसे मत देखो। और क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से इमोशनल क्यों हो रहे हो? हाँ, तुम्हें याद है 6 साल पहले वो दिन मैं भूल नहीं पाता। मुझे डर लगता है कि अगर उस दिन मैंने तुम्हें खो दिया होता तो आज मेरा क्या होता। झंको, रिलैक्स, सब ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, हमारा बेबी है। तुम क्यों बार बार वो दिन याद करते हो? पता नहीं, पर मैं उस दिन को कभी नहीं भूलता। आज भी तुम अगर काम से थोड़ा लेट हो जाना तो तुम्हें देखे बिना मेरे जान में जान नहीं आती। चंको, मेरी तरफ देखो, 6 साल हो गए उस दिन को। मैं ठीक हूँ, हमारा बेबी है, हम साथ में कितने हैप्पी हैं। तुम उस बात को भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ था। नहीं भूल सकता मैं वो दिन। उस दिन ऐसा लगा कि मैं मर गया हूँ। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। जब डॉक्टर ने कहा कि वो गोली सिर्फ तुम्हें छू के गई है, तुम बेहोश हो गए हो सिर्फ कमजोरी की वजह से, तब मेरी जान में जान आई है। और तुम कहते कि मैं वो दिन भूल जाऊं? कभी नहीं, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, मत भूलो। अब है ना, मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी। अगर तुम्हें इसी टॉपिक पे हमेशा बात करनी है ना तो मुझे तुमसे बात करनी नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम बैठो। कहाँ है? माफ कर दो। मैं नहीं बात करूंगा इस पे, पर प्लीज मुझे छोड़ के जाने की बात मत करो, मैं तुम्हारे बिना मर
मर जाऊंगा, तुम्हें पता है ना। सॉरी जंगकुक, मुझे पता है उस टाइम पे तुम पे क्या बीती होगी और मैं हूँ कि बार बार तुम्हें डांट देती हूँ, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम उस दिन को याद करके रोते हो। तुम भूल क्यों नहीं जाते? हाँ, भूल जाओ उस चीज को। हम सॉरी था, मैं बार बार उसी दिन को याद करके रोता हूँ, पर मैं भूल नहीं पाता। सॉरी तुम क्यों बोल रहे हो? सॉरी तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। अच्छा, तुम मुझे सॉरी बोलोगी, और वो किस चीज के लिए? आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाली थी, मैंने तुम्हें प्रेगनेंसी में बहुत तकलीफ दी, उसके बाद 6 महीने का बच्चा तुम्हें पास छोड़ के मैं यूं से चली गई थी अपना सपना पूरा करने के लिए। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई। मुझे पता है एक 6 महीने के छोटे बच्चों को संभालना इतना आसान काम नहीं है। होता है किसने कहा? क्योंकि मेरा बच्चा है, उसे संभालने में मुझे कौन सी तकलीफ होगी? ये तुम जितना हंस के कह रहे हो उतना आसान नहीं है, मुझे पता है। एक छोटे बच्चे को संभालना इतना आसान काम नहीं। तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुमने कितना कुछ किया है। 6 महीने की मुक्की को संभाला, मुझे 2 साल के लिए यूएसए भेजा ताकि मैं सपना पूरा करूं। तुम बहुत अच्छे हो जंगकुक। नहीं था, तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो, और तुम दोनों के लिए जो भी करना पड़े मैं वो खुशी से करूंगा। मुझे इस बात की कभी तकलीफ नहीं होगी, बस मुझे इस बात की तकलीफ होगी जब तुम लोग मुझसे दूर जाते हो। तब तुम्हें पता है हमारे बच्चे को संभालना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था जितना तुम्हारे बिना 2 साल रहना। मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें अपने पास से कभी नहीं जाने देता, बट तुम्हारा सपना था लॉयर बनने का और मैं तुम्हारा सपना पूरा करना चाहता था, तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। थैंक यू सो मच जंगकुक, तुम मेरे लिए कितना सोचते हो। थैंक यू सो मच। आई लव यू दैड, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई लव यू टू जंगकुक, आई लव यू टू। कोई ना संभाल भी पावे सारा प्यार तू छड़ के। कैसी ये लगती जवान तेरी अखियां गुलाब के ना जावे सारा प्यार तू छड़ के। हो जाए तेरा ही दीदार ते कोई ना संभाल भी पावे सारा प्यार तू छड़ के। तेरी रज़ा तेरी ज़मीं होती है। आई होप कि ये पूरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी कुछ प्रिपरेशन बाकी है उसके लिए। तब तक के लिए मैं कुछ वन शॉट अपलोड कर दूंगी। तो स्टोरी कैसी लगी जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।